यह है पटना का मोइनुल हक स्टेडियम, जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज इसी ग्राउंड के बगल में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि बीसीए सुपर लीग 14 मार्च से और अंडर 19 के टूर्नामेंट की जल्द शुरुआत की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया कि बीसीए के द्वारा जो पिछले 18 फरवरी को प्रारंभ हुए घरेलू मैचों का लीग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसमें सभी 38 जिलों के सीनियर वर्ग की टीमों ने हिस्सा लिया था। अंडर 19 और महिला वर्ग का टूर्नामेंट भी शीघ्र कराने की बात कही गई है। बीसीए टूर्नामेंट कमेटी के संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम ने आज मोइनुल हक स्टेडियम में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 10 जिलों में टर्फ विकेट का निर्माण शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये भी कहा गया कि दूसरा चरण जो 3 दिवसीय सुपर लीग के रूप में होगा, इसमें सभी 8 जोन की चैंपियन टीमें और रेस्ट ऑफ जोन की 8 टीमें यानी कुल 16 टीमों को 4 ग्रुप में विभाजित कर 14 मार्च से मैच करवाया जाएगा। इसके बाद 4 दिवसीय सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। इम्पैक्ट प्लेयर के नियमों को भी लागू किया जा रहा है। इन मैचों में हुए प्रदर्शन के आधार पर 66 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इन मैचेज के समाप्त होने के बाद इनमें से प्रतिभा के आधार पर 66 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और उसी 66 खिलाड़ी को हम लोग ट्रेंड करेंगे जो आगे हमारे जो बीसीसीआई के सीनियर फॉर्मेट के जो मैचेज हैं उस मैचेज में खेलेंगे। दूसरा एक जानकारी और आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ हम पूरे बिहार में देना चाहते हैं कि 19 के जो मैचेज हैं वो मैचेज भी लास्ट वीक मार्च या फर्स्ट वीक अप्रैल में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चूँकि मैदान की अवेलेबिलिटी भी हमको देखना है। हमारे पास मैदान बड़े सीमित मात्रा में है, लेकिन मैदान की उपलब्धता के साथ साथ अमूमन आप ये मान के चलें कि मार्च के अंतिम सप्ताह में हम लोग 19 का मैच भी स्टार्ट कर देंगे। 19 के जो मैचेज होंगे वो भी इसी आधार पर होंगे जिस आधार पे हम लोगों ने ये सीनियर्स का किया है। उसमें सिर्फ एक परिवर्तन होंगे कि ये जो अभी सुपर लीग हम लोग सीनियर का 3 दिवसीय कर रहे हैं, वो सुपर लीग जो है वो 2 दिवसीय हम लोग करेंगे। वो 2 दिवसीय मैचेज होंगे और मैक्सिमम ऑफ 90 ओवर्स। अंडर 16 के मैचेज भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। अंडर 16 में जो हमारा तजुर्बा है वो तजुर्बा ये है कि जब भी हम प्लेयर्स को अपने यहाँ ट्रायल के लिए बुलाते हैं तो बड़ी संख्या में खिलाड़ी आते तो जरूर हैं, लेकिन जब बीसीसीआई का बोन टेस्ट होता है तो उसमें से 90% प्लेयर्स छट जाते हैं। तो इस बार इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि बीसीसीआई के जो फॉर्मेट हैं उस फॉर्मेट के आधार पे बोन टेस्ट कराने के बाद ही खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल दे सकेंगे और इस बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी एक एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं। तो ये अभी हमारी प्लानिंग है। दूसरा, महिलाओं का जो टूर्नामेंट होना है तो महिलाओं की टीम हर जिले में नहीं है। महिलाओं की टीम के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है और हमारे सुनील सर जो है जीएम ऑपरेशन, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि पूरे बिहार के जो महिला खिलाड़ी हैं उनको हम लोग पटना में बुलाएंगे और पटना में ही ट्रायल 2-3 दिन जो भी हमको लगेगा उसमें ट्रायल कंडक्ट करा के सीनियर्स का और अंडर 15 का ये 2 पार्ट में करा के उनके मैचेज भी कराए जाएंगे। हमारा टारगेट है हर एज ग्रुप से 66 खिलाड़ियों को चुनना और उसके बाद उनका प्रॉपर कैंप करा के उनको सफलतापूर्वक आगे के मैचेस के लिए तैयार कर लेना। सरकार की मंशा तो साफ है, लेकिन क्रिकेट जो है सो सेल्फ आपका फाइनेंस्ड है, हर तरह सेल्फ डिपेंडेंट है। बीसीसीआई भी कोई केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के अलावा कुछ नहीं करती है। आपको बाकी आपके पास बीसीसीआई इतने सक्षम है कि अगर आप जो भी क्रिकेट कराइए, जो भी चाहिए कराना, अगर उनसे आप जुड़े हुए हैं तो सारे चीज़ के लिए फंडिंग करते हैं। इसलिए वो बड़ी बात नहीं है, वो कोचेज़ भी देते हैं, वो पैसा भी देते हैं। ये बिहार सरकार इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर मोइनुल हक उन्हीं के सौजन्य से मिला है, बिहार सरकार के सौजन्य से हमें मिला है, या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेडियम हो रहे हैं डीएसए वाले स्टेडियम्स में तो उन्हीं के सौजन्य से है। लेकिन आपको स्वयं सक्षम हम लोग को बनना है, हम ही लोगों को कराना है। इसलिए पूरी तरह से निर्भर ये आपके एसोसिएशन पर है और कि आपका क्या विज़न है और उस विज़न से आप किस तरह से प्लेयर्स को आगे बढ़ाते हैं।
क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, इसमें 18 में आए हैं, तो थोड़ा समय दीजिए हम लोगों को। हम लोग इसको निश्चित रूप से, अभी तो ट्रांजिटिव है, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अभी तो हम लोग 2 चैंपियन हुए इस साल जूनियर के एलिट प्लेट के। अब अगले साल से एलिट में जाएंगे। एलिट विल बी वेरी टफ, बहुत टफ होंगे। बॉम्बे से, दिल्ली से खेलना, क्योंकि 2 चीज़ होते हैं, क्वालिटी आप में है लेकिन उस तरह उस लेवल पर खेलने का आदत नहीं है। तो जब धीरे धीरे वो जब आप डेवलप कर लेंगे ना, तो आप अच्छी टीम में। झारखंड कौन सा 40 साल 50 साल से खेल रहे हैं, 100 साल से, कोई चैंपियन तो नहीं हो रहे हैं इंडिया के, नेशनल चैंपियन तो हो नहीं रहे रणजी ट्रॉफी के। इसलिए ऐसी बात नहीं है, वहाँ कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर का है। एक चीज़ और आज बता दें, अध्यक्ष महोदय की तरफ से घोषणा आज उन्होंने की सुबह में कि 10 जिलों में जहां मैदान है लेकिन टर्फ विकेट नहीं है, क्योंकि टर्फ के लिए रोलर चाहिए, तो 10 रोलर के लिए आज एक प्रस्ताव हम लोगों ने उनको दिया था और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हम लोग भी अभी देख रहे हैं कि टर्फ के अभाव में बहुत सारे फॉर्मेट के मैच जो हैं वो थोड़ा लंबे समय तक हमारा खींचा जा रहा है, क्योंकि मैदान की अवेलेबिलिटी नहीं है। और चूँकि हमारे बच्चे जो BCCI के मैचेज होते हैं उसमें टर्फ पे खेलते हैं, तो हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि हम लोग मैट पे कोई मैचेज नहीं करावें, टर्फ पे भी करावें। तो इस साल अभी मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने के अंदर में एक प्रपोजल आज हम ही लोगों ने दिया था, जिसको कि स्वीकार कर लिया गया है। और 10 जिलों को हम लोग ये रोलर जो है, क्योंकि बिना रोलर के आप टर्फ मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो उसकी व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे हम लोग प्रगति पथ की ओर जा रहे हैं। अभी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सरकार की तरफ से, तो सरकार निश्चित तौर पे मदद करती है। और अभी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने प्लान किया है कि सारे जिले के जो पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, उनको मेल हम लोग करेंगे, ज़मीन की उपलब्धता उनसे हम मांगेंगे, और जिन जिन जिलों से ज़मीन की उपलब्धता हमें मिल जाएगी उन जिलों में हम स्टेडियम का निर्माण कराएंगे, क्योंकि इसके लिए BCCI फंड देने को तैयार है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।